अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल चुकी है और आगे हम जा रहे हैं डेड सी की तरफ। तो डेड सी की तरफ जा रहे हैं, फिर पेट्रा वगैरह हम देखेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाब था जो हमारा पूरा हुआ, ये ओवरलैंडिंग का। क्योंकि ख़ास तौर पे गाड़ियाँ भी जो हमने ओवरलैंडिंग के सिलसिले में तैयार की हुई हैं, किचन, वाशरूम, यूनिमार्क्स, तो वो आपने देखी भी हैं। ये चीज़ है कि वो शुरू में सबसे डिफ़िकल्टी ये थी, एक टाइम, दूसरा पैसे का भी मसला था। क्योंकि ट्रिप पे ऊपर अच्छी भली मतलब अमाउंट आपकी तो वो है ज़ाया हो रही है। तो ये चक्कर हुआ कि अभी सऊदीया का जो वीज़ा मिला, ऑलरेडी गाड़ी भी मैं एक ट्रिपल कैबन इधर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, यूनिमार्क एक और, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बीच में आ गया मसला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसे हमने क्लिक किया। इसके मैन जोन सी वो था ना, मुनीब भाई ने मुझे बताया, वो साल का जो विज़िट अप्लाई होता है तो उस पर विज़िट एकदम हमें मिल गया 5 मिनट। फिर गाड़ी का भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सऊदीया निकल आए, सऊदीया से आगे कतर, फिर इसी तरह बहरैन। 12 घंटे में हमने 3 कंट्रीज जो से थे कवर कर गए। 12 घंटे में बहरैन में हम इंटर हो चुके। कतर वालों ने ये किया कि एंट्री हमें नहीं दी, लेकिन उनके अंदर लैंड में हम इंटर हो चुके थे। तो वापस आके तो तकरीबन 1100 किलोमीटर ये फिर हमने सफ़र तय किया। फिर अगले दिन हम उधर रहे, तो फिर मुनीब भाई को ये मशवरा तय पाया कि हमने इस तरह करना है कि आप मुनीब भाई और ये चले जाएं कुवैत की एम्बेसी में और इसी तरह जॉर्डन की एम्बेसी में, पता करने के भाई क्या पोजीशन है। तो ये पता चला, कुवैत वालों ने तो डायरेक्ट इनकार कर दिया, जॉर्डन वालों ने ये बात कही कि वो इंशाल्लाह ताला उसमें हमें पॉसिबिलिटी नज़र आई। तो बहरैन से 1700 किलोमीटर का रास्ता था। मैन जो इसके पीछे जो है ना कि हमारी मुकद्दस सरजमीन है, मेरा ये जहन था शुरू से कि हम अपनी अगर गाड़ी पे जाएं तो पूरे का पूरा सऊदीया हम एक्सप्लोर करें, मतलब शमालन जनूबन और मशरक मगरब इसका सारा क्लियर हो। तो शुमाल का एरिया जो सा बनता था वो जॉर्डन बनता था। जॉर्डन जो सा वो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम हम अगर ये एंट्री ना देते तो बॉर्डर चेक करना था हमने। फिर इसी तरह मगरब का एरिया मक्का मुकर्रमा है, वो ऑलरेडी हम जाएंगे। इसी तरह कज़ान जाएंगे, कज़ान जो सा है वो इसका जनूबी एरिया आ जाता है, जनूबी एरिया यमन के साथ। तो मशरकी एरिया तो हमारा अबू धाबी के साथ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हर जगह इंशाल्लाह जाएं और हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज बंदा पढ़े या सजदा करें। तो ये कंसेप्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मतलब आगे प्रैक्टिकल हुआ। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी कि 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये अपना बहरैन से 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करके इधर पहुंच आए। तो मतलब हम जो से थे 2 शिफ्टों में हमने किया, क्योंकि पीछे पे ऑलरेडी थके थे। तो ये चक्कर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह की नमाज पढ़ी हमने सऊदीया उस तरफ बॉर्डर पे, और फिर दुआ करके निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने हमें एंट्री दे दी। तो इंशाअल्लाह ताला वो एक सफ़र जो ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया, तकमील तक हमारा जो है पहुंचा। तो जी मुनीब भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी माशाल्लाह हमारा सफ़र जो है अच्छा जा रहा है, और बस ये अचानक से प्लान बना और एक छोटी सी टिकटॉक वीडियो मिली थी जिसमें पता चला कि जी आप 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। और आई थिंक ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो ऑनलाइन आप लोग खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको सऊदी के वीज़े के लिए या तो कोई रिलेटिव या स्पॉन्सर या कुछ ऐसा चाहिए होता था, लेकिन अभी आप अगर गल्फ़ रेजिडेंट्स हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको आराम से वीज़ा मिल जाता है। तो जिस दिन मुझे पता चला मैंने उसी दिन अप्लाई किया और विद इन फ्यू मिनट्स आई गॉट माई वीज़ा। फिर जैसे ही मुझे वीज़ा मिला तो उम्मीद की किरण साथ जाग गई और हमने सोचा कि हम बाकी दोस्तों के साथ मिल के तो इसको डिस्कवर करें। पहले तो प्लान सिर्फ उम्रा तक था, लेकिन हमने ये सोचा अपनी गाड़ी पे उम्रा करते हैं। फिर हमारा प्लान बना कि जब अपनी गाड़ी पे जा ही रहे हैं तो उम्रे के अलावा जो भी करीब करीब के ममालिक हैं जहाँ पे एंट्री एक्सेस अवेलेबल है
तो उनको भी चेक करते चले, जहाँ एंट्री मिली ठीक है, नहीं मिली तो वापस हो जाएंगे। तो उस चक्कर में हम कतर चले गए। कतर में मुझे तो एंट्री मिल रही थी क्योंकि मेरा वीज़ा स्टेटस जो है वो इन्वेस्टर का है, तो इसके अलावा और किसी को वो लोग एंट्री डायरेक्ट नहीं दे रहे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब हमने उन्हें बोला कि एज अ पाकिस्तानी हमें एंट्री दे दें क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, तो उसका उन्होंने बोला कि वो ओनली बाय एयर है। अगर आपको बाय लैंड जाना है तो पहले उनकी एक एप्लीकेशन है, उसमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं वीज़ा लेके जाता हूँ तो 100 दिरहम का वो वीज़ा था। तो वहाँ हम नहीं जा सके। फिर वहाँ से हम निकले तो बहरीन चले गए। बहरीन में हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके पास जाके हमने वक्त गुजारा। उन्होंने बहुत अच्छा हमें वेलकम किया, बहुत अच्छा मतलब सपोर्टिव थे वो, उनके साथ बहुत मज़ा आया। उसके बाद बहरीन से हम लोगों ने एम्बेसी से इंफॉर्मेशन ली कुवैत के लिए और जॉर्डन के लिए। कुवैत ने तो सीधा इनकार किया कि किसी भी किस्म का कोई भी वीज़ा आपके पास है, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप कुवैत इंटर नहीं हो सकते। और जॉर्डन ने जो है वो हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिया, तो हमने जॉर्डन का प्लान बना लिया। हालांकि वो 1750 किलोमीटर का फासला था बहरीन से जॉर्डन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फासला कवर किया। हमें 2 रातें मुकम्मल लगी हैं। एक रात मतलब शाम को हम निकले, रात पूरी सफ़र में गुजारी, अगला दिन थोड़ा रेस्ट किया और अगली रात हमने सफ़र में गुजारी। और उसके सुबह होते ही हम बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। और अभी हम माशाल्लाह इंटर होके जा रहे हैं बहर मुर्दार की तरफ और उसको डिस्कवर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कीप इन टच। जी जाहिद भाई जी, पहले तो आप ये बताएं हमें उठा के कौन लेके आई है? हाँ, शहजादी जी, इसके बारे में रिव्यू होना चाहिए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि इसने बड़ी हिम्मत की है, हकदार है ये गाड़ी, जिसको मतलब 2005 मॉडल है, टोयोटा इको। तो अगर भाई ने ये मॉडिफाई की हुई है, मॉडिफाई करने की वजह से भी कुछ, और माशाल्लाह इसकी फ्यूल कंजप्शन तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और हमें इस पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं पेश आई और अच्छा सफ़र गुजरा इस पे। अभी तक अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, किसी किस्म की भी कोई रद्दी बराबर प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसा कि नादिर भाई माशाल्लाह खुद अच्छी ड्राइव भी कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी इनका अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने ही ड्राइव किया है और हमें अभी तक लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही हमें वापस भी लेके जाएंगे। तो अच्छा, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस जहन में है कि मतलब ट्रैवलिंग ना हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा या बाइक हो, मतलब 1 to 5 ना हो ट्रैवलिंग के लिए, बनाली हो, उनके मतलब इस एक्सपीरियंस के बाद आप क्या कहना चाहते हैं उनके हवाले से? जी, सफ़र एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो फिर भी, कुछ लोग हैं जो पैदल चले जाते हैं, कुछ साइकिल का सफ़र इख्तियार करते हैं, कुछ मोटरसाइकिल का, जो आपकी दस्तरस में है। अगर आप में करेज है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपनी करेज के मुताबिक जो भी अवेलेबल टूल है, जो भी आपके पास व्हीकल है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, आप उसको यूटिलाइज़ करें और आप ट्रैवलिंग के लिए निकलें। जब आप निकलेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आपके लिए आसानियाँ होती जाएंगी और आप सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। शर्त यह है कि आपकी नीयत नेक हो और आप में जज्बा हो और आप कर रखने का यकीन रखते हो खुद पर, तो आप सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। इससे मैटर नहीं है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास फैसिलिटी है या नहीं। जैसा कि आप मतलब आपके पास कुछ भी है, आपके पास करेज है, आप निकल जाएं, आप यू विल मेक इट इंशाल्लाह। ओवर टू जी। अच्छा, ये फर्स्ट अवर लैंडिंग एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो डेफिनेटली आप अपने प्लान को फास्ट से फास्ट बना सकते हैं, जैसा कि हमने किया। हम जब यूएई से निकले, सऊदी क्रॉस करते साथ ही हम जो है खुशी के एक और लेवल पे थे। और जैसे ही हम कतर गए तो हमें थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी
हमारे पास अपनी गाड़ी है, रुख मोड़ ले जिधर भी, तो हमने बहरीन का रुख कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाब किया। बहरीन की एंट्री इंतहाई आसान थी, ना उधर ज़्यादा वक्त लगा, ना ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई, ना कुछ। इवन ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने बाकायदा इंटरव्यू लिया, लेकिन बहरीन के लिए किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया। बस उन्होंने ऑन अराइवल में ही विद इन 20 मिनट हम ऑलरेडी कस्टम, इमिग्रेशन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग वी हैव डन इट। अच्छा मुनीब भाई, जहाज में पॉसिबल है 12 घंटे में 3 कंट्रीज एंटर होना? नहीं जी, जहाज़ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और जहाज़ में आपको ये आज़ादी भी नहीं है कि आप अपने मतलब वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लान्स को चेंज कर सकें, क्योंकि जहाज़ में आप बाउंडेड रहते हैं कि आपको फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फ़्लाइट से पहले ही आपको इमिग्रेशन में सारा कुछ पता चल जाता है और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, जबकि अपनी गाड़ी पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह मुनीब भाई का ज़बरदस्त ट्रैवल चैनल है, ट्रैवल विद आपका चैनल पाकिस्तानी ट्रैवलर मुनीब इकबाल के नाम से। पाकिस्तानी ट्रैवलर मुनीब इकबाल, इस पर इंशाल्लाह 100% जेन्युइन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जाहिद भाई भी एक इनका ट्रैवलिंग के हवाले से चैनल है, और जाहिद भाई कुछ इंशाल्लाह इस ट्रिप के हवाले से आपसे कुछ अपनी मालूमात, ये टिकटॉक पे भी हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको ये कुछ मालूमात देंगे ट्रिप के हवाले से। जी जाहिद। सबसे पहली बात तो यही है कि ज़िंदगी में जब तक आप कुछ करने के लिए निकलते नहीं है ना, तो रास्ते भी नहीं निकलते। मेन मकसद होता है कि कुछ करने का जज्बा या जुनून होना चाहिए, और हमारी बातें ये जो समझने वाले हैं ना, वो ट्रैवलर ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिनको ट्रैवलिंग का जुनून है ना, वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे बहुत जल्दी। कि जब हम कुछ बहुत हाई फाई नहीं है, हम मिडिल क्लास से ही हैं, हम लोग कर सकते हैं ना, तो हर बंदा कर सकता है। हमारा को वीज़ा प्रोफेशन का भी इसमें मसला नहीं है। पहले वो कंट्री कर ले जिसमें वीज़ा प्रोफेशन या दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम लोग गल्फ रेजिडेंस हैं, तो इसलिए हमें जो क्वेश्चनिंग और चीज़ें आएंगी वो गल्फ रेजिडेंस या इन चीज़ों के ऊपर आएंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी करना हो ना, स्टार्ट किसी ऐसी जगह से ले लें। जब आप किसी एक कंट्री के लिए निकलते हैं ना, तो वहाँ पर जब पहुँचने के बाद आपको बाकी की चीज़ें वो मिलती हैं फर्दर। क्यों, हमारा जो प्लान था पहले सिर्फ सऊदीया आने का था। जैसे ही हमें सऊदीया की एंट्री मिली है, तो हमारा यानी कि बॉर्डर क्रॉस किया है, तो हमारे माइंड में बाकी चीज़ें आना शुरू हो गई कि यार अगर हमें ये मिल गया, अगर मल्टीपल एंट्री पे, तो हम वो भी दूसरी कंट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए दूसरी कंट्री को भी एक्सेस लिया, जैसे कि मुनीब भाई में सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। वो सारी चीज़ें मकसद बताने का एक ही है कि अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए निकलना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस बेस के ऊपर या वीडियो देख के ऊपर कोई भी बंदा है ना, जब मोटिवेट होता है वो किसी की वीडियोस देख ही होता है, या वो घर से निकलता है ना कुछ करने के लिए, तो वो मोटिवेट होकर निकलता है कि यार उस बंदे ने किया है ना, तो मैं भी कर जाऊंगा। और हम जैसे कर रहे हैं वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जो अब आप करेंगे हो सकता है हमसे 1000 गुना बेहतर आप भी कर सके, और कल आने वाले वक्त में हजारों लोग, लाखों लोग आपकी वीडियोस देख के तो वो मोटिवेट होके वो निकलेंगे, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जितनी भी हो सकती है। मालूमात कहीं भी किसी भी कंट्री जाते हैं, वहाँ की मालूमात यूट्यूब पे या जो इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर शेयर करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, और जो लोग बाय रोड बाय लैंड जाना चाहते हैं उनको एक्सेस मिल सके कि कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कैसे हम किसी दूसरी कंट्री को बाय रोड एक्सेस ले सकते हैं या उसमें जा सकते हैं। वीज़ा लेना है या वीज़ा ऑन अराइवल है या फ्री एंट्री है, ये सारी चीज़ें जब आप निकलते हैं तो फिर उसका नॉलेज आपको मिलता रहता है। इसीलिए हमारी ये वीडियो बनाने का छोटा सा मकसद था, जो कि पूरा हो गया है। आप लोगों को तक बात पहुंचाने का, अपनी आवाज़ पहुंचाने का, और आप लोगों को मोटिवेट करने का कि आप ऐसे निकल सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जी शुक्रिया जी। और आपका चैनल का नाम? मेरे चैनल का नेम है ट्रैवल विद जाहिद। मैं यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाता हूँ और टिकटॉक के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। टिकटॉक के ऊपर मेरे चैनल का नेम है zahid./UAE। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह जो हम नीयत लेके चले हैं ना, नीयत यही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह की ज़मीन पर हर जगह हमारा सजदा लगे। तो पहले सच में कहता हूँ मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता था, लेकिन ये नीयत लेके निकला कि मैं हर मस्जिद के अंदर मतलब बाजुमात हमने नमाज पढ़नी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नीयत थी कि हर जगह पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सजदा
वो क्यों जी मुनीब भाई? ऐसे ही कमाल इत्तेफाक है कि नीयत की देर थी। हम इवन बियाबान से भी गुजरे तो हमें ऐन वक्त जब नमाज के वक्त पे हम बिल्कुल मस्जिद के करीब से, हालांकि बियाबान था, और मैं इस चीज़ पर और भी हैरान हुआ कि उस जगह पे ना तो कोई गाड़ी ना कोई घर, लेकिन हम उधर पहुंचे तो 2 बंदे ऑलरेडी जमात में थे, तो हमने भी गाड़ी खड़ी की और फटाफट उनके साथ जमात में शामिल हुए, और देखते ही देखते वो 7-8 बंदों में बदल गया जुड़। और जबकि नमाज के फौरन बाद हम लोगों ने जब इधर उधर देखा तो वो जंगल बियाबान, मतलब सहरा ही है, जंगल बियाबान भी नहीं, सहरा। वीडियो में शेयर करूंगा, उस कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा तो माशाल्लाह भाई अभी तक हम मुकम्मल नमाज बाजमात के साथ हैं जी। जाहिद भाई आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैंने तो जो छोटी सी शॉर्ट सा मैसेज दिया है, क्योंकि बार बार एक चीज़ के ऊपर अगर वीडियो में बनाता या दूसरे भी, तो मेरा जो मकसद था मैंने अपना मकसद बयान कर दिया, क्योंकि मेरा जो जुनून है, मेरा ट्रैवलिंग का जुनून है, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया है। मैं भी वो खुद से ऐसे नहीं था, जैसे ये अब नादर भाई का चैनल है, कोई इसके ऊपर आप वीडियो देखेंगे तो इससे मोटिवेट होके ही आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे कि वाकई में मिलती है एक्सेस। इनके कहने सुनने की बातें और होती हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाने की बातें और होती हैं, जो कि नादर भाई ने की हैं, हम लोगों ने की हैं, और क्रेडिट जाता है नादर भाई को। अपनी गाड़ी लेके निकले हैं और इतनी अच्छी गाड़ी थी कि कोई भी ज़रा सी भी मुश्किल नहीं, किसी भी जगह में भी जाने पे, और फ्यूल कंजप्शन इतनी अच्छी थी कि हमें कुछ महसूस नहीं हुआ कि हम इतनी कंट्रीज और इतनी कम अमाउंट में कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये व्यूअर्स इधर मतलब पेट्रोल की कास्ट भी नहीं है, लेकिन खुसूसी कुछ अल्लाह की मदद थी ना, नीयत आपने की हो कि एक जगह हमने जाना है, तो यकीन करें ये गाड़ी जो इंजन ऑयल है काम करती थी, तो तकरीबन 35 to 3700 किलोमीटर में चला चुका हूँ इसे, जिसने इंजन ऑयल काम नहीं किया। ये कुछ कुदरती अल्लाह की मेरे करम नवाजी है। 120 के ऊपर हम जाते थे, 10 घंटे 11 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव। अल्हम्दुलिल्लाह A1 ये अल्लाह की कुदरती हमें पता चल रहा है, मदद और नुसरत हमारे साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला है। तो कोई भी आप ट्रैवलिंग करें तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि आप नमाज की पाबंदी करें, और ये है कि वो ट्रैवलिंग जोन सी है आपकी अल्लाह की सरजमीन को देख के सुभान अल्लाह आपके दिल से निकले, और ये है कि आप उसे अपने लिए क़यामत के दिन सदका जारिया बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी हमारी हेल्प हो रही है, मैंने इसका क्रक्स जोन सा है ना वो ये है कि मेरी नीयत पुरानी थी कि एक जगह मुकाम मुक़द्दसात जोन से हम एक्सप्लोर करें अल्लाह के नबी की सरजमीन का। तो इंशाल्लाह ताला हम जोन से जॉर्डन पहुंच आए हैं, तो किबला अव्वल का इंशाल्लाह ताला ज़हन में आता है कि वो कम से कम बॉर्डर तक आगे पैलेस्टाइन के हम जाएं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह का खुसूसी इनाम व इकराम है इंशाल्लाह ताला। तो हमेशा नीयत आप अच्छी रखें इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ये क़यामत के दिन एक जगह जौन सी है ना, तो ये आपकी क़यामत के दिन ये गवाही देगी कि इस बंदे ने इधर सजदा किया था। तो ये है कि जज़ाकल्लाह खैर। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।